दोस्तों, आपने वो शेर तो सुना ही होगा कि यार सियासत की गलियों में ना जाना, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है। देखा जाए तो इस शेर का सही मिस्ताक गुजरात के मुसलमानों का कातिल और बदकिस्मती से हमारे पड़ोसी मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है। पहलगाम में होने वाले वाक़े में इंटेलिजेंस फेलियर को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह कार्रवाई की और सिविलियंस पर मिसाइल दाग दिए, जिसके नतीजे में मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ। देखा जाए तो इनकी फ़ौज इतनी नालायक तरीन फ़ौज है कि पाकिस्तान के टोटल बजट से ज़्यादा इनका दिफाई बजट है, लेकिन उसके बावजूद इतने इतनी जुर्रत नहीं हो सकी कि पाकिस्तान को सामने से वार करते। कल मैं देख रहा था, इंडियन चैनल्स पर चल रहा था कि पाकिस्तान के सीने पर इंडिया ने वार किया है, पलट कर पीठ पे छुरा नहीं घोंपा। रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह कार्रवाई करना और फिर मासूम इंसानी जानों का जिसमें ज़िया हो, मासूम लोगों को टारगेट करना, ये कौन सा सीने पर वार किया है। और फिर पूरा मीडिया इस तरह से गोदी मीडिया बन के बैठा हुआ है कि सारी हकीकत को अपने अवाम से छुपा के बैठा हुआ है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान के शाहीनों ने पलट कर वार किया और वो राफेल तैयारा जिस पर इनको बड़ा घमंड और गुरूर था, उसको जिस तरह ज़मी बोस किया, वो अपनी जगह पे एक तारीख़ है। लेकिन पूरे मुल्क में मीडिया का ब्लैकआउट इस तरह से है कि सारा मीडिया मोदी की बोली बोल रहा है और पाकिस्तानी चैनल्स पे इन्होंने बैन लगा दिया है, जिसके नतीजे में हकीकत लोगों के सामने आ ही नहीं पा रही। और अब तो राफेल बनाने वालों को भी परेशानी शुरू हो गई कि भाई हमने किन निकम्मों और नालायकों को ये अपना जहाज़ दे दिया, जिन्होंने हमारे शेयर्स भी गिरवा दिए हैं, लोगों का एतमाद हमसे बिल्कुल ख़त्म करवा दिया है। और बड़ा सीना चौड़ा करके ये लोग बता रहे हैं कि राफेल तैयारा तो अपनी जगह पे सही सलामत मौजूद है, पाकिस्तान बेबुनियाद दावे कर रहा है। हालांकि शर्म की भी कोई लिमिट होती है, इंसान में थोड़ी सी शर्म और हया तो होनी चाहिए। एक हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने तो आज CNN को भी बता दिया कि एक तो राफेल तैयारा बहरहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिरा दिया है और वो ये तहकीकात कर रहे हैं कि कहीं इसकी तादाद एक से ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन झूठ को इतना बेचा जा रहा है और झूठ सच को इतना छुपाने की कोशिश की जा रही है कि इस मौके पर मुझे एक वाक़या याद आ गया कि वो कोई शख्स था जिसने किसी से शर्त लगा ली कि हाथी की दुम नहीं होती, और फिर वो शर्त लगाकर घर वापस आ गया। घर में उसने बताया कि भाई अब तो कल मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं ये शर्त लगा कर आ रहा हूँ कि हाथी की दुम नहीं होती, और हाथी की दुम तो होती नहीं है, तो कल मैं पैसे बहुत जीत जाऊँगा। तो उसके घर वालों ने बताया कि भाई हाथी की दुम तो होती है, छोटी सी होती है लेकिन होती है। और फिर घर वालों ने उससे बहुत अफसोस के साथ कहा कि कल तो तुम पैसे हार जाओगे। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए कि अगर वो मुझे हाथी के सामने भी ले जाकर खड़ा कर देंगे तो उस वक्त भी मैं नहीं मानूंगा कि हाथी की दुम होती है। देखा जाए तो अभी नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया की सूरत हाल भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हकीकत अपनी जगह पर आया मौजूद है कि पाकिस्तानी शाहीनों ने जब पलट कर वार किया तो वो पहले ही डरा रहे थे और पहले ही नताइज से बाखबर कर रहे थे कि जंग आप शुरू तो अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन फिर ख़त्म आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे, और फिर आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि फिर आपकी नस्लें याद रखेंगी। और इस दफ़ा इसी तरह हुआ है कि जिस राफेल तैयारे पर इनको बड़ा घमंड था और मोदी कहा करता था कि अगर राफेल तैयारा होता तो शायद मामला बड़ा मुख्तलिफ होता, तो आज उसी राफेल तैयारों को उसके सारे घमंड और गुरूर के साथ पाकिस्तानी की शाहीनों ने ज़मी बोस कर दिया है। और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पड़े राफेल के तैयारे ये दुनिया को ख़बर दे रहे हैं कि पाक अफवाज की तरफ और पाक सरजमीन की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत करने वाले हर दुश्मन का यही अंजाम किया जाएगा।